नोट कर ले। यूरिनरी ब्लैडर के लिए मेल में दो आर्टरी है, एक इंफीरियर वेसिकल आर्टरी और एक सुपीरियर वेसिकल आर्टरी। ये मेल में यूरिनरी ब्लैडर के लिए दो आर्टरी हैं। फीमेल में यूरिनरी ब्लैडर के लिए एक ही आर्टरी होगी, वो कौन सी होगी? सुपीरियर वेसिकल आर्टरी। इंफीरियर वेसिकल आर्टरी की जगह पर यहाँ पर वेजाइनल आर्टरी होगी फीमेल में। अच्छा, किसी को कंफ्यूजन है तो फिर आप लोग काइंडली ईमेल पर पूछ सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ वन आर्टरी जो है मेल में जो आर्टरी होगी वो है आर्टरी ऑफ वास डिफरेंस। फीमेल में जो फिफ्थ वन आर्टरी होगी वो होगी यूट्राइन आर्टरी। यूट्राइन आर्टरी जो यूट्रस को सप्लाई करेगा और ये वास डिफरेंस को सप्लाई करेगा। अच्छा, सिक्स्थ वन मेल और फीमेल में सेम है, ठीक है। इसका नाम है मिडल रेक्टल आर्टरी, ठीक है। 7-1 भी सेम है और इसका नाम है प्यूडेंडल आर्टरी। प्यूडेंडल आर्टरी, ठीक है। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए सप्लाई करता है वो प्यूडेंटल आर्टरी करता है, ये मैं इसका स्पेसिफिक बताऊंगा, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट इंटरनल इलियक आर्टरी के ब्रांचेस है, आप लोगों ने इसको इसी तरीके से याद रखना होगा, ठीक है। अगर अब हम देख लें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम स्पेसिफिक आ जाए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम स्पेसिफिक आ जाए, ठीक है, कि इसका ब्लड सप्लाई किस तरह हो गया। अब देख लिए मेल में क्या क्या है। एक स्क्रूटम है, ठीक है, ऑर्गन्स में वास डिफरेंस पर इससे जाती हैं, ठीक है, और इसके अलावा पीनस, ठीक है। फीमेल में अगर हम देख लें, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम देख लें तो इसमें विजाइना तो उधर होगी इसकी ब्लड सप्लाई, ठीक है। इसमें यूट्रस हैं, ओवरी हैं, बस ये मेन इसमें ये दो ऑर्गन रहते हैं। बाकी जो ब्लड सप्लाई वो हमने यहाँ पर पढ़ा, यहाँ पर, ठीक है, कि मेल में ये आर्टरी होगी, फीमेल में ये होगी। अच्छा, अगर हम इसमें टेस्टिस भी है, ठीक है, स्क्रूटम टेस्टिस। अगर हम सबसे पहले टेस्टिस को डिस्कस करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि इसकी ब्लड सप्लाई कहाँ से होगी, देख लें यहाँ पर मैं टेस्टिस ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने ये भी पढ़ाया था आप लोगों को कि फीटस लाइफ में ये टेस्टी जो है ये कहाँ पर होती है? ये एब्डोमिन रीजन में होती है, एब्डोमिन रीजन में ये होती हैं फीटस लाइफ में, ठीक है। और एब्डोमिन रीजन में कहाँ पर होती है? पोस्टीरियर साइड पर, ये भी मैंने बताया था। पोस्टीरियर साइड में कहाँ पर होती है? बिलो द किडनी, बिलो किडनी, ये इसका लोकेशन है फीटस लाइफ में। किसका लोकेशन है? टेस्टिस का लोकेशन है, ठीक है। अच्छा, अगर वहाँ पर मैं आप लोगों को एब्डोमिनल एओर्टा का मैं एक रिमाइंडर दे दूँ तो एब्डोमिनल एओर्टा को हमने पढ़ा था, इसके ब्रांचेस भी हमने पढ़े थे कि इसका फर्स्ट ब्रांच है इंफीरियर फ्रीनिक आर्टरी, फिर जो है सीलियक आर्टरी, फिर इसके अलावा सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, फिर आती है रीनल आर्टरी। तो रीनल आर्टरी के बाद एक ब्रांच राइट साइड पर और एक ब्रांच लेफ्ट साइड पर, ठीक है। मेल में इसी, अच्छा, इसी ब्रांच का नाम है गोनेडल आर्टरी, गोनेडल आर्टरी, गोनेडल आर्टरी, ठीक है। ये आर्टरी कहाँ पर होगी? ये रीनल आर्टरी के बाद होगी। गोनेडल आर्टरी मेल में इसी आर्टरी का नाम है टेस्टिकुलर आर्टरी और फीमेल में इसी आर्टरी का नाम है ओवरियन आर्टरी, ओवरियन आर्टरी। तो आफ्टर बर्थ ये टेस्टिस जो है ये नीचे आ जाती है स्पर्मेटिक कार्ड की थ्रू, सॉरी क्या नाम था उसका, उस कैनल का नाम अच्छा, उसी कैनल के जो इनग्वाइनल कैनल है, सॉरी, इनग्वाइनल कैनल के थ्रू जो है ये नीचे स्क्रूटम में आ जाती है। तो ब्लड सप्लाई इसका यहाँ से होता है, ठीक है। तो टेस्टिकुलर आर्टरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्टिस, ये किसको सप्लाई करते हैं? टेस्टिस को सप्लाई करते हैं। एंड टेस्टिकुलर आर्टरी इज द डायरेक्ट ब्रांच ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा, ठीक है। ओवरी को कौन सप्लाई करते हैं? ओवरियन आर्टरी,
ठीक है। ओवरिनल आर्टरी इज आल्सो द डायरेक्ट ब्रांच ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा, ठीक है। तो गोनेडल आर्टरी मेल में अगर हो तो टेस्टिकुलर आर्टरी, अगर फीमेल में हो तो ओवरिनल आर्टरी। अच्छा, इसमें ये हो गया और इसमें ये वाला हो गया ब्लड सप्लाई, बिल्कुल इजी करते हैं इसको, ठीक है। स्क्रूटम, स्क्रूटम, अच्छा वाज डिफरेंस, स्क्रूटम, अच्छा वाज डिफरेंस भी हो गया है, देख ले। वाज डिफरेंस ब्रांच जो है कहाँ से कहाँ पर प्रेजेंट है, मैंने यहाँ पर बताया। आर्टरी ऑफ द वाज डिफरेंस इज द ब्रांच ऑफ द, देख ले, इंटरनल इलियक आर्टरी, ये भी हो गया है, ठीक है। अब किसकी बारी है, फीमेल में यूट्रस, ये भी हो गया है यूट्राइन आर्टरी, ठीक है, वहाँ पर इंटरनल इलियक आर्टरी का ब्रांच है। अब मेन जो रहता है पीनस रहता है, ठीक है। पीनस को कौन सा प्ले करता है, देख ले आप लोगों को मैं रिमाइंड दे रहा हूँ। प्यूडेंटल आर्टरी, प्यूडेंटल आर्टरी इज रिस्पॉन्सिबल टू सप्लाई द पीनस। अब क्वेश्चन बनता है कि किस तरह, तो किस तरह ये सप्लाई करता है, ये मैं आप लोगों को यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूँ, देख ले। प्यूडेंटल आर्टरी विच इज द ब्रांच ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी, इंटरनल इलियक आर्टरी का जो इंटीरियर डिवीजन है इसका ये लास्ट वन ब्रांच है प्यूडेंटल आर्टरी, और प्यूडेंटल आर्टरी इज रिस्पॉन्सिबल टू सप्लाई टू द पीनस। तो पीनस को ये किस तरह सप्लाई करता है, अब ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, देख लें। अच्छा, देख लें, सबसे पहले इंटरनल सॉरी इलियक ट्रंक होता है, ठीक है। इलियक ट्रंक से ब्रांच अराइज हो जाता है, इसका नाम है कॉमन इलियक आर्टरी। कॉमन इलियक आर्टरी का फिर दो डिवीजन होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इंटरनल में लास्ट ब्रांच जो है वो प्यूडेंटल आर्टरी कहलाता है, प्यूडेंटल आर्टरी कहलाता है, ठीक है। प्यूडेंटल आर्टरी क्या करता है, देख लें, राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर दो है, ठीक है। लेट सपोज ये इंटरनल इलियक आर्टरी है, ठीक है। इंटरनल इलियक आर्टरी का लास्ट ब्रांच, लेट सपोज ये सारे ब्रांचेस है, ठीक है। अम्बिलिकल और वो जो मैंने अब सुपीरियर वेसिकल और ये सारे में बताए, ये लास्ट वन ब्रांच जो है ये क्या कहलाता है, प्यूडेंटल आर्टरी। इसको क्या कहते हैं, प्यूडेंटल आर्टरी। लेफ्ट साइड और राइट साइड, लेट सपोज ये राइट प्यूडेंटल आर्टरी आ रही है, ये लेफ्ट प्यूडेंटल आर्टरी आ रही है, देख लें, ठीक है। अब इसी दोनों आर्टरी को मैं यहाँ पर थोड़ा सेपरेट ड्रा कर रहा हूँ, देख ले। ये लेट सपोज राइट प्यूडेंटल राइट आर्टरी आ रही है और ये लेफ्ट प्यूडेंटल आर्टरी आ रही है, ठीक है। तो बीच में से रास्ते में से इससे यहाँ पर एक ब्रांच अराइज होता है और एक यहाँ पर, सेम एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, लेफ्ट और राइट साइड पर, ठीक है। जो ये वाला आर्टरी है इसका नाम है इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। मिडल रेक्टल आर्टरी किसका ब्रांच था, वो इंटरनल का ब्रांच था। और इंफीरियर रेक्टल आर्टरी किसका ब्रांच है, ये प्यूडेंटल आर्टरी का ब्रांच है। और ये वाला जो ब्रांच है इसका नाम है स्क्रूटल आर्टरी। तो देख लीजिए ये स्क्रूटम को सप्लाई करता है, ठीक है। स्क्रूटल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ प्यूडेंटल आर्टरी, ये मैं प्यूडेंटल आर्टरी बता रहा हूँ, ठीक है। स्क्रूटल आर्टरी एंड इंफीरियर रेक्टल आर्टरी, लेफ्ट और राइट लगाया करें, ठीक है। ये आ जाता है एक पॉइंट पर और ये कम्युनिकेट करता है, लेफ्ट और राइट प्यूडेंटल आर्टरी एक पॉइंट पर कम्युनिकेट करता है। कौन से पॉइंट पर, एट द बेस ऑफ पीनस, बेस ऑफ पीनस पे ये क्या करते हैं, कम्युनिकेशन बनाता है। अब यहाँ से यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर आएगा पीनस, ठीक है। यहाँ पर ये ग्लांस ऑफ द पीनस आएगा, ठीक है। इसी डायग्राम को मैं अब लेटर साइड से ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। अब देख लें, ये प्यूडेंटल आर्टरी और ये भी प्यूडेंटल आर्टरी है, ये कम्युनिकेशन है, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ बेस ऑफ पीनस, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी तीन ब्रांचेस बन जाते हैं, कम्युनिकेशन से तीन ब्रांचेस जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं विद इन द पीनस, या ये पीनस है, ठीक है। तो ये पीनस का सुपीरियर पोर्शन है और ये इसका इंफीरियर पोर्शन है, ठीक है। अच्छा, सुपीरियरली ये जो आर्टरी कम्युनिकेशन से अरेज होता है, इस आर्टरी का नाम है डॉर्सल आर्टरी, डॉर्सल आर्टरी ऑफ पीनस। जो नीचे वाला आर्टरी है इसका नाम है बल्बो यूरेथ्रल आर्टरी, बल्बो यूरेथ्रल
आर्टरी। जो दरमियान वाला है इसको कहते हैं कैवर्नोसल आर्टरी, कैवर्नोसल आर्टरी। ठीक है। फर्स्ट वन कौन सा है? डर्सल आर्टरी ऑफ द पीनस। डर्सल आर्टरी से एक ब्रांच अरेज होते हैं बिल्कुल नीचे की तरफ। ठीक है, तो इसका नाम बन जाता है डीप आर्टरी ऑफ द पीनस, डीप आर्टरी ऑफ पीनस। अच्छा, ये तीनों आर्टरीज जो है ये एक दूसरे के साथ इसी तरह कम्युनिकेट करता है, इसी तरह। तो इसको कहते हैं सरकमफ्लेक्स आर्टरी ऑफ द पीनस। इसको क्या कहते हैं? सरकमफ्लेक्स आर्टरी ऑफ द पीनस। अच्छा, ग्लैंड्स ऑफ पीनस से इसी एनास्मोसिस के स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस जाती हैं और ये हो गया ब्लड सप्लाई ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका भी ब्लड सप्लाई हो गया। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका भी हो गया। और जो स्टैंडर्ड पिल्विक रीजन है उसका भी